त्यूनी का पोखर है, ये फूट गया था 17 जुलाई 2025। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं डी फर्स्ट में आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। रीवा जिले के जनपद गगेव अंतर्गत ग्राम त्यूनी में अवैध तरीके से किए गए तालाब गहरीकरण ने पूरे गांव की सामाजिक, शैक्षणिक और पर्यावरणीय व्यवस्था को चौपट कर दिया है। तालाब का गहरीकरण मनरेगा मजदूरों से नहीं कराकर मशीनों से कराया गया। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और ग्रामीणों का आक्रोश है प्रशासन पर खुलकर फूट पड़ा है। गांव में स्थिति हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत में गहरी दरारें आ गई हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों को हर दिन जान में जोखिम में डालकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। भवन की स्थिरता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा। अभिभावकों का कहना है कि यदि तुरंत सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लगभग 2 महीने से तालाब का पानी पशु चिकित्सालय में घुसा हुआ है। पूरा भवन जलमग्न हो चुका है। पशु चिकित्सा सेवा पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा बल्कि हजारों मवेशियों की जान पर भी संकट मंडरा रहा है। तालाब गहरीकरण के चलते गांव की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। पिछले 2.5-3 महीने से ग्रामीण पानी के संकट में जूझ रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को रोजाना दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। तालाब के फूटने से कई घरों में पानी घुस चुका है। जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण परिवार दिन रात संकट में जी रहे हैं। कच्चे मकानों की हालत गंभीर है, जर्जर है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे गहरीकरण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना के तहत फर्जी तरीके से राशि आहरित कर तालाब गहरीकरण कराया गया। स्थानीय लोगों ने इसे भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बताया है। शैक्षणिक संस्थाओं की सुरक्षा हेतु आपात कदम उठाए जाए। ग्रामीण वासियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशासन ने तुरंत ठोस कार्रवाई नहीं की तो वो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर गहरीकरण होने से इतना बड़ा संकट क्यों खड़ा हुआ, क्या वजह थी? और अब ग्रामीण समाज सेवी ने अब एक बड़ा कदम उठाया है और प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। एकमात्र पोखर था जिसमें पहले दिग्विजय सिंह जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने त्यूनी में घोषणा की हुई थी कि यहाँ मिनी स्टेडियम बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक नहीं बन पाया था। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्यूनी हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक भी, कन्या भी, प्राइमरी स्कूल, पशु चिकित्सालय भी वहीं पे विद्यमान थे। वहाँ पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, RES के TP गुरदवान जी एवं जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के मिली भगत से वहाँ पर अवैध रूप से उसका गहरीकरण कराया गया, जिसके कारण पूरा विद्यालय क्षतिग्रस्त है, जलमग्न है। पशु चिकित्सालय 2 महीने से डूबा हुआ है और प्राइमरी स्कूल भी डूबी हुई है, प्रभावित है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई घरों में पानी जा चुका है, कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस संबंध में हमने माननीय कलेक्टर महोदया से भी पत्राचार किया, उनसे भी हम व्यक्तिगत मिले, आपके RES विभाग में भी हमने मिले और मनगवा SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय में भी हमने आवेदन पत्राचार किया। उसके बाद भी हम लगातार CM हेल्पलाइन करते रहे, परंतु आपको हम बता दें कि CM हेल्पलाइन में बार बार झूठा निराकरण दिया गया, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि बिना वर्क ऑर्डर के ही काम शुरू कर दिया गया था। जैसे ही हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया उसके बाद बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ है और मैंने इसकी लगातार इसकी आवाज़ उठाता रहा। अभी बीच में मैं आपको पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ। प्राचार्य महोदया ने भी लिखा हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस तालाब के कारण स्कूल में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और बहुत कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा योजना से फर्जी तरीके से राशि आहरित की जा रही है। वहां जो तालाब के आसपास, तालाब परिसर में लोग रह रहे हैं आसपास, उनके कई सारे वीडियो साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि तालाब में सिर्फ मशीनों ने कार्य किया है और अवैध रूप से जितना भी कार्य हुआ है अवैध रूप से कार्य हुआ है। नहीं, जैसे कि ये जल संरक्षण संवर्धन का कार्यक्रम ही सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, तो उस योजना के तहत तालाब के गहरीकरण हुए हैं, तो फिर अवैध कैसे माना जाएगा? भाई अवैध इसलिए है कि वहाँ पे जन समस्याओं का निवारण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जन समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं बिना किसी योजना के, बिना किसी मापदंड के बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 जुलाई 2025 को यह तालाब फूट गया था, लोगों के घर के अंदर पानी गया हुआ है, कई लोगों की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बाद
और इसी ये ठेकेदार के माध्यम से पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया। जल संसाधन विभाग ने कई बार पत्राचार किया हुआ है, लेकिन पाइपलाइन नहीं सुधारी गई, जिसके फलस्वरूप सैकड़ों हजारों परिवारों को पीने का जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज कमिश्नर साहब से क्या आश्वासन मिला? कमिश्नर साहब से हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, हमने उनसे मिला, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें कार्यवाही करेंगे। और मैंने कमिश्नर साहब से मांग की है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संयुक्त रूप से आरईएस विभाग और ठेकेदार करें। इसके साथ साथ तालाब को पाटा जाए और यहाँ मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। मशीनों ने किया है कि मजदूरों ने किया है? मशीन का इशू। तो आप लोगों को मजदूरी नहीं मिली, यहाँ काम करने को नहीं मिला? नहीं मिला। तो ये जो लोग पैसा निकाल रहे हैं मजदूरी के नाम पर, तो गलत है कि सही है? गलत है ना? आप लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। हाँ, नहीं। आपका घर यहीं बगल में है? हाँ, बगल में। और कुछ कहना चाहती हैं इस संबंध में? अरे बताइए अपने घर गाँव में मनाई है, लेकिन पता नहीं कहा के विदेश के जाके नष्ट करेगी। ठीक कहते है गाँव वाले के सह रही तब ना। हाँ, तब रही ऐसा नेता रहे तो ना हो गया मौत के कुआं। और कहा लड़कन का खेले कूदे ग्राउंड नहीं आए। नहीं आए, सही बात है। क्या इस पोखर में किसी मजदूर ने कार्य किया है? नहीं, सिर्फ मशीनों ने काम किया है। मशीन बस। कौन कौन सी मशीनें लगी हुई थी? जेसीबी या ये ट्रैक्टर वाला। अच्छा, और डंपर वगैरह। तालाब भी फूट गया था बीच में, अभी भी ये खुदा हुआ है। ये लोगों के घर में पानी चला गया था। अरे हमारे खुदा माथा गिर गया, भर गया। इसमें हम हमारे जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इंजीनियर्स हैं उनसे एक बार प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे कि ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि जो तालाब गहरीकरण की वजह से स्कूल के कोई स्ट्रक्चर को डैमेज हो सके। तो उसके प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद उचित उसमें हम अग्रिम कार्रवाई